तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकी स्टडी पर। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो ज्ञान बिंदु जेस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो 15 टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 1 देखेंगे। इस अगर 15 टेस्ट को अगर आप लगा लेते हैं, इसमें अगर आपके मार्क्स बढ़िया आ रहे हैं तो समझिए कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में आपका एक सीट रखा हुआ है। तो चलिए टेस्ट को लगा लीजिए। इसमें लगातार 15 टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें कि आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 1 देखेंगे। तो जितने भी लोग नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी 15 सेट का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जितने भी स्टूडेंट बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये फुल टेस्ट होने वाला है जो कि ये 2 जून से स्टार्ट हुआ है। तो चलिए टेस्ट को आप लोग लगा लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाइए और टेस्ट को लगाइए। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखेंगे तो इसका राइट आंसर कौन कौन हो जाएगा। इसमें कौन हो जाएगा सही, तो इसमें तीनों ही हो जाएगा। कौन कौन, लगातार तीनों, जो कि राज्यसभा आता है, लोकसभा आता है और राष्ट्रपति, ये तीनों आ जाएंगे। विधानसभा नहीं आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग आंसर भी कमेंट करते रहिए और अपना लास्ट में स्कोर कीजिएगा कितना आप लोग सही बना रहे हैं, और कमेंट कीजिएगा कितना आप लोग का मार्क्स आ रहा है सेट में। तो चलिए आप लोग आंसर भी कमेंट करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें बताना है कि असत्य यानी कौन सा जो पॉइंट है इसमें गलत है। इसमें अगर देखेंगे तो पहला ही गलत दिख रहा है। कह रहा है कि राज्यपाल जो कि राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, जबकि होता है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी ये सभी देखिए सही है। कह रहा है कि राष्ट्रपति जो कि संसद के अभिन्न अंग होता है, बिल्कुल सही है। और प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा एक क्या है, तो अस्थाई सदन है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों पॉइंट सही है, लेकिन पहला सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी। याद रखिएगा गैस का नाम था जो कि मिथाइल आइसोसाइनेट फटने से हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बताइए कि इसमें किस संस्था में जो कि महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें जो किया गया है यह लोकसभा में तो नहीं हुआ है, राज्य विधानसभा में भी नहीं हुआ है, लेकिन पंचायती राज में हुआ है और नगर पालिका में भी हुआ है। ये दोनों जो संस्थाएं हैं इसमें जो महिलाओं के संरक्षण के लिए प्रावधान दिए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा है। इसमें बताना है कौन सा है। तो सबसे पहले बताइए कौन हो जाएगा भारत में। तो सबसे अगर देखेंगे तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 5 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल के अंतर्गत प्राप्त होता है। यह जो प्राप्त होता है यह आर्टिकल 20 के द्वारा प्राप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता का जो कि भारतीय संदर्भ में कौन सा है। इसमें अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग आंसर भी कमेंट करते रहिए और स्कोर भी कर लीजिएगा कितना सही है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है। असत्य यानी बताना है इसमें कौन गलत है। इसमें देखिए पहला पॉइंट है जो कह रहा है कि 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। ये तो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर, इसमें गलत पूछ रहा है तो इसमें देखते हैं आगे। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था।
बताइए सही है कि गलत है, जबकि गलत है ये वाला। दूसरा है कि इसमें कह रहा है कि नागालैंड राज्य का गठन जो कि 1963 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो कि 1987 में वजूद में आया था, ये भी सही है। कब आया था? 1987 में। और इसको याद भी रखिएगा। इसमें देखेंगे तो असत्य पूछ रहा था, जो कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाह जांच आयोग गठित किया गया था। यह जो गठित किया गया था, यह आपातकाल के दौरान ही गतिविधियों की जांच हेतु के लिए किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोच्च रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होती है? यह जो होती है, याद रखिएगा, यह होती है जो कि 7वीं अनुसूची के द्वारा दिया गया है। 7वीं अनुसूची में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड सही नहीं है? इसमें बताना है कोई एक गलत है मापदंड, जिसमें देखेंगे बताइए इसमें कौन सही है, कमेंट कीजिए इसका आंसर। इसमें देखेंगे तो पहला जो दिख रहा है, कह रहा है कि किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका है, ये तो सही है। दूसरा है कि किसी उच्च न्यायालय का जो कि कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, ये भी तो सही ही दिख रहा है। नेक्स्ट तीसरा हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। तीसरा जो कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के जो कि अधिवक्ता होते हैं, उनके रूप में कम से कम 5 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट जो लास्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रपति की दृष्टि से एक लब्ध प्रतिष्ठित न्यायविद हो, ये तो सही है। बाकी इसमें असत्य पूछ रहा था, इसमें कौन मापदंड नहीं है, तो देखेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आप लोग आंसर भी कमेंट करते रहिएगा। और जो लोग नए आ रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी स्टूडेंट बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि ये 15 टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर के द्वारा टेस्ट आयोजित किया गया है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल डाले गए हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी सवाल रहने वाला है। तो टेस्ट को लगाते रहिए और कितना इसका नंबर आ रहा है आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिषेध संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं। यह जो सम्मिलित है किसमें है, तो ये देखेंगे तो ये हो जाएगा जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, डीपीएसपी में है। क्या हो जाएगा? डीपीएसपी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है, यानी इसमें बताना है कौन इसमें गलत है। इसमें अगर देखेंगे तो बताइए कौन सा हो जाएगा। पहला ही गलत दिख रहा है, कह रहा है कि राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ, ये गलत हो जाएगा। बाकी अगर देखेंगे कह रहा है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति की शक्ति, ये सही है। और जो नेक्स्ट है कह रहा है कि जो राज्य विधानसभा को आहूत करना, स्थगित करना और भंग करना, ये भी सही है। अगला है कि दंड के लिए क्षमा विराम और परिहार प्रदान करने की शक्ति, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा था कौन संबंधित नहीं है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी ये तीनों संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गंगा नदी के दक्षिण में सहायक नदी सोन के आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? बताइए किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था, चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसमें जाना जाता था मगध के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग आंसर कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो यह जो प्राप्त हुआ है ये तो सभी जगह प्राप्त हुआ है। सभी पॉइंट बिल्कुल ही सही है। सिंधु पाकिस्तान जो कि गुजरात और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये सभी में प्राप्त हुआ है हड़प्पा नगर। तो इसमें देखेंगे तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो सभी याद रखिएगा और इसको याद रखिएगा कि सिंध कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, पंजाब कहाँ है, ये सभी याद रखिएगा, क्योंकि जो कूट वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्महत्या फारसी भाषा में लिखी है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसमें देखेंगे तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जहांगीर के द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो बंगाल के नवाबों का सही क्रम है। बंगाल के नवाब के बारे में सही क्रम बताना है, इसमें कौन है। इसमें देखेंगे तो पहला क्या कह रहा है कि अली वर्दी, जो कि मुर्शिद कली खान, सिराजुद्दौला, ये तो गलत ही सभी दिख रहा है। नेक्स्ट है कि मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, ये सही दिख रहा है। क्या है? 17 का इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। गुलामगिरी पुस्तक के बारे में पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है। तो लेखक अगर देखेंगे तो ज्योतिबा राव फुले कौन हो जाएंगी? ज्योतिबा राव फुले। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की संभावना है, याद रखिएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1906 में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। यह घोषित किया गया है कि स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1939 ईस्वी में निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है। यह जो चुना गया है, इसमें चुना गया है किसे? तो जवाहरलाल नेहरू। किसे चुना गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आप लोग आंसर कमेंट करते रहिए, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं आप लोग लाइक कीजिए सेशन को, और चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी 15 सेट है सभी सेट का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जो लिपियाँ है वो अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है। यह जो प्रयुक्त हुई है कहाँ कहाँ प्रयुक्त हुई है, देखिए तो इसमें ऑप्शन, इसमें देखेंगे तो इसमें हो जाएगी ब्राह्मणी हो जाएगी, खरोष्टी हो जाएगी, और आराम माइक हो जाएगी। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन से स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र था। बताइए, कुषाण काल के संबंधित पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो बौद्ध कला के महान केंद्र था। इसमें अगर देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा नागा अर्जुन कुंड भी हो जाएगा, और एक जो अमरावती, ये दोनों भी हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कूट वाला क्वेश्चन आ गया, मिलान करने वाला। इसमें देखना है कि सभी को मिलान करना है। इसमें पहला सूची है, दूसरा सूची है। पहला सूची में मंदिर दिए गए हैं, और उसके बाद इसमें दिए गए हैं कि मिलान करना है। तो चलिए ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसमें अगर 1-2 क्वेश्चन याद रहेगा तो आसानी से ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। इसको ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन बनाइएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। तब तक क्या होगा इसका आंसर, देखिए कैलाशनाथ मंदिर। बताइए कैलाशनाथ मंदिर, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है? तो यह है कांचीपुरम में, याद रखिएगा कांचीपुरम में। अगर देखेंगे ऑप्शन के अनुसार तो एक आ दो जो कि ऑप्शन ए में नहीं और ऑप्शन डी में नहीं, यानी 2 ऑप्शन कट गया। यानी 50% चांस है कि सही हो सकता है, 50% चांस है कि गलत हो सकता है। इसमें देखते हैं कि होयसलेश्वर मंदिर जो कि कहाँ है, यह जो है याद रखिएगा यह कहाँ है, यह जो है हेलेबिड में है। कहाँ है? हेलेबिड में। देखिए ह से स्टार्ट है होसलेश्वर और ह से हेलेबिड। तो इसमें देखेंगे तो बी का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा। तो बी का 4 देखिए किस में है, तो बी का 4 अगर देखेंगे तो बी का 4 इसमें नहीं है। यानी देखिए 2 क्वेश्चन बना, यानी आंसर आ गया। तो इसका राइट आंसर बी होगा। तो इसी तरह कूट वाला क्वेश्चन अगर आए तो ध्यान से ऑप्शन के अनुसार बनाइएगा। 1-2 क्वेश्चन बना लीजिएगा, मैच करेगा तो आंसर आप लोग ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट बना लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए, जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर जिसमें कि हो जाएगा तंजौर, और एक हो जाएगा जो कि गोमटेश्वर मंदिर जो कि श्रवण बेलगोला। क्या हो जाएगा? श्रम बेलगोला। इसमें देखेंगे तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपली तरीके से बनाइएगा ऑप्शन के अनुसार। चलिए नेक्स्ट है कि चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध पूछ रहा है कि किसके किसके बीच हुआ था, जो कि पहला ही दिया गया है जयचंद और मोहम्मद बिन
दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अगला कि रेशम रेशम बुनकरों की श्रेणी जो कि उल्लेखित निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है। रेशम के बारे में पूछ रहा है कि किस अभिलेख में इसका मिलता है। तो इसमें अगर देखेंगे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा कि मंदसौर अभिलेख जो है इसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख दिया गया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा सभी क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट है कि सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किन भूमि व्यवस्थाओं से था। यह जो था याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? यह किससे था? यह था इस्तमरारी से। किसे था? इस्तमरारी। देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर एक ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसमें बताना है कौन सही नहीं है, यानी बताना है कौन गलत है। चलिए बताइए इसमें कौन गलत है। इसमें आप लोग को बताना है कौन गलत है। इसमें देखेंगे तो पहला सही दिख रहा है, कह रहा है कि जो फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी का असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, बिल्कुल सही है। और जो कि असहयोग आंदोलन के कारण जो कि मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और असहयोग आंदोलन में कितना श्रमिकों कारीगरों ने भाग नहीं लिया था। तो इसमें अगर देखेंगे तो बताइए कौन इसमें सही नहीं है, यानी कौन गलत है। तो गलत इसमें यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। बाकी ये तो सही है, ये भी सही दिख रहा है कि जी.डी. बिंडला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया था, बिल्कुल सही है। इसमें गलत पूछ रहा था, सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है कि 1996 में विवेकानंद जो कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य इसका यही था कि जो कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागरों का नाम बताइए। बताइए क्या नाम हो जाएगा इसका। इसको अगर देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिणी महासागर। क्या हो जाएगा? दक्षिणी महासागर हो जाएगा। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। अगर आंसर आप लोग को नहीं पता है तो क्वेश्चन को याद करते चलिए, क्योंकि 15 सेट है, 15 सेट में 100 क्वेश्चन रहेगा, यानी 1500 क्वेश्चन बन जाएगा। 15 क्वेश्चन को अगर रिवीजन कर लेते हैं तो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि उच्च ताप और दाब के कारण सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है। यह जो हो सकती है जो कि आग्नेय सेल में भी हो सकती है और अवसादी सेल में भी हो सकती है, दोनों में हो सकती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका जो कि सागरीय जल की लवणता सर्वाधिक योगदान है। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड का ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है। सही स्थिति यही है कि जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के तीनों एक सीधी रेखा में हो तभी बृहद ज्वार आ सकता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती भूमि की प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है। बताइए प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पूछ रहा है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रेयरी घास। किससे प्राप्त होता है? प्रेयरी घास से प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि म्यांमार की जो कि सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है, यानी कितने राज्य को छूती है। बताइए कितने राज्यों को छूती है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन अगर देखेंगे तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 4 और 5 देश में कौन कौन आ रहा है? 4 और 5 जो कि मिजोरम और मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिजोरम और मणिपुर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी।
चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, यानी कौन इसमें गलत है। गलत अगर देखेंगे तो बताइए कौन गलत है। पहला क्या कह रहा है कि पाक जल संधि जो कि मन्नार की खाड़ें श्रीलंका को भारत से अलग करती है, बिल्कुल सही है। इसमें बताना है कौन गलत है। नेक्स्ट है कि महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही है। अगला है कि कोलंबो एक समुद्री पतन है जो श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है। बताइए सही है कि नहीं है, बताइए। ये वाला देखेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है कि श्रीलंका का कैंडी नगर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत पूछ रहा था, यानी सही नहीं कौन है इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बाकी ये सभी पॉइंट सही है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। बताइए किसे जाना जाता है। यह जाना जाता है बृहद हिमालय या महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे गारो है, खासी है और जैंतिया पहाड़ियाँ है, और इस विभाजन का आधार क्या है। आधार पूछ रहा है क्या है, तो इसका आधार अगर देखेंगे तो इसमें हो जाएगा जनजातीय के आधार। कैसे, जनजातीय से आधारित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इस नदी का जो कि उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील जो कि निकट क्या है, तो चिमायुंगंडू हिमनद से है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती है और नामचाबरा शिखर के पास जो कि पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसे मुड़ जाती है तो भारत में प्रवेश करती है। तो उपरोक्त में से किस नदी के संदर्भ में ये बोला जा रहा है। बताइए किस नदी के संदर्भ में ये पूछ रहा है, और बताइए कौन सही हो जाएगा इसमें। 38 का करेक्ट देखेंगे तो ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र के बारे में पूछ रहा है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण है जो कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें अगर देखेंगे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें बताइए आंसर क्या हो जाएगा। इसमें तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्यक्ति जो कि वस्तुओं को देख पाता है, कैसे देख पाता है, तो यह कारण यही है कि इसमें जबकि व्यक्ति की आंखें पर क्या पड़ती है, प्रकाश पड़े तभी देख पाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अतः श्वसित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत कितना होता है, परसेंटेज पूछ रहा है, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21% जो कि स्वच्छित होता है और 16.4% वो स्वच्छित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है। बताइए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ईसीजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईसीजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो खाद्य श्रृंखला सही क्रम में है। बताइए खाद्य श्रृंखला के बारे में पूछ रहा है, इसमें बताना कौन सही क्रम में है। तो इसमें देखेंगे तो करेक्ट आंसर बताइए। ये वाला पहला बिल्कुल सही है। पहला क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कह रहा है कि कार्ड लिवर तेल में जो कि विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है। बताइए किस जीव से प्राप्त किया जाता है। तो यह अगर देखेंगे तो किससे प्राप्त किया जाता है। 44 का आंसर कमेंट कीजिए, जो कि यह मछली से प्राप्त किया जाता है। किससे, मछली से, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ देखिए फिर मिलान करने वाला आ गया जो कि आविष्कार है और आविष्कार करता है। और यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है कि पूछेगा, क्योंकि याद कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें डाले गए हैं, एक एक कर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। देखिए किण्वन का आविष्कार किसने किया, तो देखिए पहला क्वेश्चन बताए हैं उसी तरीके से ऑप्शन के अनुसार बनाना है। किण्वन का बताइए किसने किया है आविष्कार, तो किण्वन का आविष्कार अगर देखेंगे तो इसमें कौन किया है, तो लुई पास्चर ने किया है। लुई पास्चर यानी 1 का 3, 1 का 3 किस में है, 1 का 3 इसमें नहीं है, 1 का 3 इसमें नहीं है, यानी 2 ऑप्शन 50% ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट है कि पेंसिलिन, पेंसिलिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा भी गया है। पेंसिलिन का खोज किसने किया है, तो जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, किसने किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और देखेंगे तो बी का 4 तो दोनों में दिख रहा है। उसके बाद एक और देख लीजिए क्वेश्चन जो कि छेचक का टीका, जो कि छेचक का टीका किसने खोजा है, तो एडवर्ड जेनर ने। किसने खोजा है, एडवर्ड जेनर ने, बिल्कुल सही। इसमें देखेंगे तो सी का 2 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसमें नहीं है, तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक बच गया जो कि बेसिलस एंथ्रेसिस, जो कि रॉबर्ट कोच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रॉबर्ट कोच। और इसको एक एक करके याद कर लीजिएगा क्योंकि सिंगल टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग कमेंट करते रहिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है, उसे अग्निरोधक बनाती है, और यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है। यह जो परत होती है मेलामाइन की होती है, किसकी होती है, मेलामाइन की परत होती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, तो इनमें से कौन सी जो परत है वो भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है, बताइए, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। ये हो जाएगा क्रस्ट हो जाएगा, जो कि भू परपटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। कारण इसका यही है कि जो कि पार्श्व विभज्योतक होता है, जो कि और अथवा कैम्बियम के कारण भी होता है, ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ की फसल का सही युग्म नहीं है, यानी इसमें बताना है कौन है जो गलत है ऑप्शन। इसमें अगर देखेंगे तो सही इसमें कौन हो जाएगा, सही तो पहला है धान गेहूँ, जो कि क्या है, तो ये खरीफ फसल की एग्जाम्पल है। उसके बाद सरसों अरहर, ये भी खरीफ फसल है। उसके बाद अलसी मक्का, ये भी क्या है, तो खरीफ फसल है। अगर उड़द और सोयाबीन देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है कि जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी होते हैं। इसमें जो तत्व होता है वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार नल का सबसे लंबा भाग है, बताइए। आहार नल का सबसे लंबा भाग पूछ रहा है, तो इसमें देखेंगे तो सबसे लंबा जो है वो शुद्रांत, क्या हो जाएगा, शुद्रांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि हाइड्रोजन बम जो कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। यह जो कार्य करता है यह किस पर कार्य करता है, तो जो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होते हैं उसी पर काम करता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट है कि इसमें क्वेश्चन है कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व हैं, बताइए किस ब्लॉक के तत्व हैं, तो यह है इस ब्लॉक के तत्व हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन एवं अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, बताइए किस में होता है। यह जो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है, किसमें, रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को अवरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम में लिखना है, जो मनुष्य के शरीर में जो तत्व पाए जाते हैं उसी के बारे में पूछ रहा है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, 55 का आंसर कमेंट कीजिए। इसमें हो जाएगा क्या क्या होता है, तो मैग्नीशियम भी होता है, सोडियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, और नाइट्रोजन कार्बन ऐसा भी होता है। तो इसका सही क्रम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर इसमें क्वेश्चन आ गया योग सुमेलित करने वाला।
इसमें पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले 2 स्टेज में क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा और नीचे ज़रूर पढ़िएगा कि सही पूछ रहा है या फिर गलत पूछ रहा है। तो इसमें सही नहीं पूछ रहा है यानी सुमेलित नहीं है, गलत कौन है बताइए। पेशियाँ दिए गए एक बगल और एक बगल दिया गया है स्वभाव। कंकाल पेशिया का जो कि स्वभाव होता है कैसा होता है, अनैच्छिक पेशिया से होता है कि नहीं, बताइए सही है कि गलत है। इसमें देखेंगे तो पहला बिल्कुल सही है। सही है कि गलत है, ये तो गलत ही दिख रहा है। उसके बाद है कि अतरंग पेशियाँ जो कि ऐच्छिक पेशिया है, ये भी तीनों ही हमको गलत दिख रहा है। बिल्कुल सही है, ये तीनों ही गलत है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें तीनों ही गलत दे दिया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है कि ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, यानी इसका फार्मूला डायरेक्ट पूछ रहा है। फार्मूला आप लोग को पता होगा, V = IR होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो कि तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित कर रहा है, बताइए इसमें कौन हो जाएगा। इसमें अगर देखेंगे ध्यान से तो कौन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें कि गामा हो जाएगा, उसके बाद एक्स किरणें, उसके बाद औरक्त, उसके बाद रेडियो तरंगे हो जाएंगे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी। अगला है कि डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार जो उपस्थित नहीं होता है। डीएनए में कौन उपस्थित नहीं होता है, तो इसमें यूरेसिल उपस्थित नहीं होता है। यूरेसिल उपस्थित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाती है, तो प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं। इसी प्रभाव को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होगी, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ही पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा कि जो कि ना तो कण के समान होगी और ना ही तरंग के समान होगी। इसमें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केन बेतवा नदी जो कि जोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री 100वीं जयंती मनाई गई है, बताइए किसकी मनाई गई है। यह जो मनाई गई है, यह मनाई गई है अटल बिहारी वाजपेयी की। किसकी मनाई गई है, अटल बिहारी वाजपेयी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में किस देश के बीच जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि साइक्लोन 2025 से 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। यह जो शुरू हुआ है मिस्र में शुरू हुआ है। बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यह जो स्थित है यह शिवपुरी में स्थित है। कहाँ, शिवपुरी में। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 65 नंबर की मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। इसमें मुख्य उद्देश्य यही था, ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कौन सही होगा। इसमें देखिए मुख्य उद्देश्य यही था कि भूकंप के जो के बाद म्यांमार को राहत का सहायता पहुंचाना। बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि जो कि गर्मागर्म बहस के बाद कौन से प्रमुख विधेयक पारित किया गया, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट है, जो कि 2025 का ही करंट है, अप्रैल का। इसका राइट आंसर अगर देखेंगे तो राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि वक्त बिल संशोधन जो कि विधेयक 2025 में लाया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को शामिल किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह शामिल जो किया गया है, यह 17 अप्रैल 2025 को शामिल किया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो ज्ञान बिंदु का जो करंट का क्लास है, जिसमें जो 300 प्रश्न दिए हैं, कितना 300 प्रश्न दिए हैं, जो जनवरी से
जो जनवरी से अप्रैल तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन का एक बार हम क्लास ले लेंगे, जिसमें कि 300 प्रश्न रहेगा, जो कि जितने भी एग्ज़ाम आएंगे 2025 में सभी में करंट यहीं से पूछेगा। ये ज्ञान बिंदु का द्वारा टेस्ट लिया गया क्वेश्चन है, तो इसको भी एक बार एक सेशन में लेकर आएंगे और इसको एक बार ख़त्म कर देंगे। 300 प्रश्न एक ही वीडियो में आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन है 68 नंबर की, कैलाश जो कि मानसरोवर यात्रा जो कि कब शुरू हुआ, तो 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी और तीर्थ यात्रा जो कि चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करेंगे। इसमें उपयोग जो करेंगे इसमें करेंगे सीपू लेख दर्रा का, लिपू लेख दर्रा का, किसका, लिपू लेख दर्रा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल जो कि मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। यह जो बढ़ा दिया गया है यह बी अनंथा नागेश्वरन को बढ़ाया गया है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए कह रहा है कि बजट 2025 के अनुसार जो कि अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों की कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई गई है, बताइए। 5 वर्षों में अगले कितने बनाने की रखी गई है, तो इसमें जो रखी गई है 50,000, कितने 50,000 लैब बनाने की योजना बनाई गई है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित जो कि बोर्ड के वार्षिक समारोह जो कि BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित जो किया गया है सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो मनाई गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का वर्षगांठ मनाई गई है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है कि 4 अप्रैल 2025 को 6वां विश्व टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। यह जो आयोजित किया जा रहा है यह कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो बैंकॉक थाईलैंड में। कहाँ किया जा रहा है, बैंकॉक थाईलैंड में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर के किसने आविष्कार किया है, वही पूछ रहा है। तो बताइए 74 का राइट आंसर जो कि नरेंद्र कंपानी। क्या हो जाएगा, नरेंद्र कपानी हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है कि 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन है। 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं संधि। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आज जन्म में कौन सा समास है। समास अगर देखेंगे तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, जो कि अवयवी भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवयवी भाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय जो कि यह है कहाँ है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। देखिए इसमें डेट पूछ दिया गया है द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। इसमें देखेंगे तो यह चला था 1939 से 45 के बीच चला था। 1939 से 45 के बीच चला था। राइट आंसर इसका भी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका भी बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि लघु पतन के समय क्या होता है। लघु पतन के समय क्या होता है, बताइए। लघु पतन के समय क्या होता है, तो लघु पतन के समय जो कि विद्युत धारा का जो मान होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो यह जो मनाया गया है यह नागालैंड में। कहाँ मनाया गया है, नागालैंड में। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में था। यह जो प्रभाव था किन क्षेत्रों में था, तो जो कि पंजाब था, हरियाणा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम बल जनसंख्या में निम्न वायु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें कि वर्ष पूछ रहा है कितने वर्ष के थे। तो इसमें वर्ष अगर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15 से 59 वर्ष तक। 15 से 59 वर्ष तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका
बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि औपनिवेशिक काल में जो कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रकों को घटते क्रम में बताइए। घटते क्रम में पूछ रहा है तो घटते क्रम में देखेंगे तो ये हो जाएगा, घटते क्रम में तो दिया ही है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कृषि क्षेत्र के विनिर्माण और सेवा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं और बताना है इसमें कि कौन सही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम जो कि 1990 में नई आर्थिक नीति का घोषणा की, बिल्कुल सही है कि गलत है बताइए। तो इसमें अगर देखेंगे तो बताइए सही है कि गलत है। तो 84 का देखेंगे तो ये तो सही दिख रहा है। क्या है? सही दिख रहा है, जबकि सही नहीं है। याद रखिएगा, सही नहीं है, सही नहीं है, पहला सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायक उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर दी गई थी। बिल्कुल ये वाला सही है, लेकिन ये वाला सही नहीं है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में डी हो जाएगा, जो कि ये गलत है और आर बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा। चलिए, और एक क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, एक क्वेश्चन जो कि मद्य निषेध जो कि 18 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इसका फुल फॉर्म ही पूछ दिया गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और इसका गठन पूछ रहा है कि गठन कब हुआ है। तो गठन जो हुआ है यह कब हुआ है, और एक गठन जो हुआ है 1995 में हुआ है। और एक क्वेश्चन सर पढ़ाए हुए हैं जो कि करंट में जो क्वेश्चन दिए थे उसमें क्वेश्चन ये है, जो 300 करंट अफेयर्स है ना जनवरी से अप्रैल तक, उसमें ये क्वेश्चन है। तो करंट एक बार लाएंगे, उसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है। करेक्ट चूज द करेक्ट अप्रोप्रिएट फेमिनिन फ्रॉम द हॉर्स द फॉलोइंग ऑप्शंस। देखेंगे इसमें कौन सही है ऑप्शन के अनुसार। तो इसमें हो जाएगा मेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द आउट द अबस्टेट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा? कह रहा है कि द थिएटर वाज इनगल्फ्ड इन डार्कनेस। बताना है अबस्टेट नाउन के बारे में कौन सही है, इसमें देखना है। तो बताइए कौन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। डार्कनेस पूछ रहा है, तो डार्कनेस क्या है? तो एक प्रकार का अबस्टेट नाउन है। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट प्लूरल। इसमें बताना है कौन प्लूरल नहीं है, यानी कौन इसमें सिंगुलर है। काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। जितने भी सिटी के नाम होते हैं सिटीज़, तो इसमें जो प्लूरल है ये प्लूरल नहीं होगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या कह रहा है यहाँ से? हिंदी का क्वेश्चन है कि कवि प्रिया के रचनाकार पूछ रहा है। कवि प्रिया के रचनाकार, कवि प्रिया के रचनाकार अगर देखेंगे तो कौन हो जाएगा? केशवनाथ। कौन हो जाएंगे? केशवनाथ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी प्रदान की जाती है? बताइए, महिलाओं के लिए पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा उबेर कप। क्या होता है? उसमें उबेर कप मिला जाता है, बैडमिंटन में मिलता है ये। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, जो कि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैथ का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा। चलिए यहाँ से आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन। देखिए घन का आयतन पूछ रहा है, तो सिंपली आप लोगों को घन का आयतन याद करना पड़ेगा। तो घन का आयतन अगर याद रहेगा तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे और इसमें कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, जिसमें कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसी का फार्मूला अगर याद रहेगा तो बन सकता है। तो देखिए 91 का राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। इसको आप लोग बनाकर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि अगर विक्रय मूल्य की कीमत 4 गुना हो जाती है तो लाभ 6 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ परसेंट याद कीजिए। तो इसको भी आप लोग बना सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा? 92 का देखेंगे तो बी हो जाएगा, 150%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राशि का प्राप्त किया गया साधारण ब्याज जो कि 25/36 है, तो वर्षों की संख्या ब्याज की दर के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो फिर साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, इसको फार्मूला याद रखिएगा, आंसर बन जाएगा इसका। राइट आंसर देखेंगे तो 93 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। उसी प्रकार इसको सॉल्व करना है। देखिए फार्मूला पर ये बनेगा। देखिए a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर पर इसको रखिएगा और कैलकुलेशन कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर 94 का, जो कि ए हो जाएगा। 2 आंसर आएगा।
अगला इसमें देखिए रेशियो ही पूछ देगा, काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर इतना दिया गया है, तो पूछ रहा है ए बाई रेशियो बी बाई रेशियो। तो देखिए सबसे पहले एलसीएम लेके इसको बना लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे रेशियो में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है कि अनुक्रम जो कि 7, 10, 13 का कौन सा पद 191 है। तो देखिए इसे बनाने के लिए सब एपी का क्वेश्चन है जो कि 10th में पढ़े होंगे एपी से। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 49वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो 16 आदमी 15 दीवानों को 45 दिन में पेंट कर सकते हैं, उसी प्रकार 20 आदमी 20 दीवारों को, इसमें दीवानों लिखा है, दीवारों होना चाहिए, दीवारों को कितने दिन में पेंट कर सकते हैं। तो इसमें बना सकते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा 48। कितने? 48 में बना सकते हैं। इसमें देखिए सिंपली इसमें एक्स का मान निकालना है, तो बनाएंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला है कि यदि किसी भिन्न का अंश में 60% की वृद्धि कर दी जाए और 40% की कमी कर दी जाए, 40% की भी वृद्धि कर दी जाए, तो परिणाम जो इसका हो जाएगा, परिणामी भिन्न इतना हो जाएगा। तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। मूल भिन्न जो कि क्या हो जाएगा? 2/9 हो जाएगा। उसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है कि 10 × 5x - 10 डिग्री है, तो cot 5y + 20 डिग्री, तो x + y का मान ज्ञात करना है। इसमें देखेंगे तो मान ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये रहा टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप लोग लगातार इसको देखते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, और आप लोग कमेंट कीजिए कि कितना सही है। 100 क्वेश्चन में आप लोग कमेंट कीजिए कितना अटैम्प्ट किए हैं और कितना सही है। तो ये जो क्वेश्चन था ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा 15 टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि ये टेस्ट नंबर 1 है जो कि ये 2 जून को स्टार्ट हुआ है, जिसमें ये टेस्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जितने भी टेस्ट होंगे वो अब अगर कमेंट कीजिए तो टेस्ट अगर आगे लाना है तो कमेंट कीजिए, तो टेस्ट आप लोग को आगे वाला आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सेट का नोटिफिकेशन मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे अगले सेट। ध्यान रखिएगा जो ज्ञान बिंदु का न्यू बुक है प्रीवियस ईयर वाला 63 सेट वाला, उसमें लगभग हम आधा सेट करा दिए हैं, आधा से ज़्यादा। जो 7 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट वाला भी और सिंगल पेपर वाला भी, वो सभी सेट करा दिए हैं। तो ऑल डिस्ट्रिक्ट में जिसमें कि 500 प्रश्न है एक सेट में, तो 5 सेट अगर कर लीजिएगा तो 2500 क्वेश्चन वैसे ही बन जाएगा, जो कि वन लाइनर है, देखकर भी याद हो जाएगा। तो उसको लगा लीजिएगा एक बार, और जो एक एक पेपर वाला है उसको भी लगा लीजिएगा। पेपर 4 तक कराए हैं उसको देख लीजिएगा, 5 पेपर और 5 वन लाइनर वाला, 10 सेट कराए हैं, 10 सेट अगर देख लेते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसानी से आप लोग समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। और जो खान सर का जो बुक आया है 20 प्रैक्टिस सेट वाला है, उसमें भी लगभग हम 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। तो उस सेट को लगा लीजिए, उसमें बताइए कितना सही आ रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप सेट लगाइए, टाइम नहीं है, लगभग 1 मंथ समय है। टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर देखिए, यही सब आप लोग रिवीजन करते रहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिए कि टेस्ट नंबर 2 लाना है कि नहीं लाना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले टेस्ट में।